हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे। और अगर कोई उदास है तो मेरी दुआ है कि वो खुश हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। आज हम देख रहे हैं कि व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। लोगों के बीच में आपको सबसे विलक्षण चीज़ क्या है जो आपको सबसे विलक्षण बनाती है। देखते हैं क्या आता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। आप में से अधिकांश लोग यहाँ पर 25 से 40 की उम्र के बीच में हैं और कुछ लोग यहाँ पे 45 से 55 एज ग्रुप के भी दिखाई दे रहे हैं। और 5% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18-19 से लेकर 25 साल तक की है। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हो आप लोग, 18 से 25 की उम्र के, लेकिन बहुत इंट्यूटिव, फालतू बात पसंद नहीं करने वाले लोग हो आप। ये 19 से 25 साल के आ गए हैं और ये मैच्योर लोग आ गए हैं। ये क्या ज़िंदगी में लेना है क्या नहीं लेना है पता है आपको। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गए हैं, जिन्होंने सब कुछ ज़िंदगी का देख लिया है और अब इमोशनली बह नहीं जाते हैं। ये बहते नहीं इमोशनली कहीं भी। सो व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। हाँ, यहाँ पर आपको फैमिली पर्सन ये लोग मानते हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं आप। ये चीज़ आपको स्टैंड आउट बनाती है, विलक्षण बनाती है लोगों के बीच में। बहुत अट्रैक्टिव और लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जो लोगों ने आपको खो दिया है वो हमेशा ही एक दुख में डूबे रहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को खो दिया, भले वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो। ठीक है, आप यारों के यार हैं। ठीक है, जेन्युइन दोस्तों को अपने पास रखते हैं। कैरियर ओरिएंटेड आपकी ज़िंदगी है, बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। आपका जो नेचर है वो उड़ाऊ खाऊ नहीं है कि पैसे आए उड़ाया ख़त्म मामला। बैलेंस्ड, पैसे को लेके बैलेंस्ड। यहाँ पर आपको टाइम की वैल्यू करना आता है। ठीक है, टाइम से आपको काम करना पसंद है, खासकर खुद के लिए। आपका आधा घंटा भी आप फोकस्ड होकर व्यतीत करते हैं। लोग चाहते हैं कि आप अपना समय उनको दें, लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि आपको पढ़ना है, किसी रास्ते पर चलना है, कोई चीज़ जानना है, तो आप सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से काट के अलग कर देते हैं। क्योंकि पास्ट में कुछ धोखेबाज लोगों ने आपके जीवन का बहुमूल्य समय ख़राब किया है। चीटिंग करके, धोखा करके, प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके आपके ख़िलाफ़ काफ़ी धोखाधड़ी की है। और ये चीज़ आपको स्टैंड आउट बनाती है, विलक्षण बनाती है कि अब आप किसी भी फालतू चीज़ को अपने जीवन में आने ही नहीं देते। क्योंकि आप समझ गए हैं कि मैं अगर स्टेबल हूँ तो सब कुछ स्टेबल है। जो मेरे आसपास घूम रहा है वो मेरे स्टेबल होने की वजह से घूम रहा है। आज अगर मैं परेशान हूँ, अगर मैं डिसबैलेंस हूँ, तो किसी को मेरी नहीं पड़ी है।
लोग चाहते हैं कि आप अपना समय उनको दे दें, पर आप अपने काम पर फोकस्ड रहते हैं। आप लाइफ की हर बात, हर घटना को लेसन की तरह लेते हैं। जो भी हुआ उससे क्या सीखा जा सकता है, ठीक है। आप लोग तनाव में रहते हैं, और न केवल जिन्होंने आपको खो दिया वो तनाव में रहते हैं, बल्कि आप जो चीज़ें हो चुकी उनको तनाव से लेसन की तरफ ले जाते हैं कि इससे क्या लेसन लिया जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है। चिंतनशील व्यक्ति आप हैं। आप सीखना चाहते हैं पास्ट मिस्टेक से। आप सभी बातों को इस तरह से लेते हैं कि जो भी आपके ऊपर बीत रहा है वह कुछ सिखा कर जा रहा है, जबकि बाकी लोग विक्टिम मेंटेलिटी में जीते हैं, बेचारे बन के जीते हैं, है ना। जीवन में जो पीछे हो चुका उससे आप सीखते हैं, वो अनुभव आपको आगे बढ़ाता है। आप लोग एक एम्परर वाली भी एनर्जी रखते हैं। आपकी छत्र छाया में जिनकी एज 30 से लेकर 45 के बीच है, आपकी छत्र छाया में लोग सेफ फील करते हैं। और अगर आपकी एज भी कम है और अगर आप मैच्योर हैं, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की एज कम है लेकिन आप लोग मैच्योर हैं कि किसको अपनी एनर्जी फील्ड में आने देना है, किसको नहीं। तो आपकी मैच्योरिटी से आपसे आप कम एज के, ज़्यादा एज वाले व्यक्ति भी बहुत सपोर्ट फील करते हैं। उनको लगता है कि आपकी एक छत्र छाया, एक गाइडेंस उनके साथ में है। आप समझते हैं कि किसी भी घटना के पीछे एक मैसेज छिपा है, वह समझने की ज़रूरत है। लोग आपसे कुछ सीखने आते हैं। किसी को जाकर आप कुछ नहीं सिखाते, आपका जीवन उनको सिखाता है। आपसे केवल एक ही क्षेत्र में ये लोग नहीं सीखते, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में ये आपसे कुछ सीखते हैं, अनेक विषयों पर सीखते हैं। आप में से जो फीमेल्स देख रही हैं, आप लोग सिंगल मदर हैं, बच्चे के साथ हैं, और लोग आपसे एडवाइस भी लेते हैं और आपको एडमायर करते हैं। लोग आपको एडमायर करते हैं आपके साहस और सकारात्मक सोच के लिए, और उनको लगता है कि जब आप अपना जीवन बदल सकते हैं, सिंगल पेरेंट होकर भी अपने जीवन को, भाग्य को पलट सकते हैं, तो उनको ऐसी एनर्जी में रहने की क्या ज़रूरत है। दैट्स मेक्स यू स्टैंड आउट। आप में कुछ अनयूजुअल डिफरेंस दूसरों की अपेक्षा है। डिफरेंट है कुछ आप में जो अनयूजुअल है। सामान्य लोगों से थोड़ा कुछ हटके कोई एबिलिटी है कि आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आप अपनी राह के राजा हैं। आप कोई भी बात कहते हैं तो मजबूती से कहते हैं, सीधी बात कहते हैं, बकवास नहीं होती है। और आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि किसी भी बात पर आप क्या रिएक्शन देंगे ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बिल्कुल आकस्मिक लेकिन सहज जो आपके अंदर से आता है वह आप कहते हैं। इट मेक्स यू स्टैंड आउट। ओके, लोग आपके दिमाग को पढ़ना चाहते हैं कि आपके दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, आपकी विचार प्रक्रिया क्या है, कहाँ से आप अपनी दिमागी ताकत को इकट्ठा करते हैं। आपको जो अपने अलाइनमेंट में लगता है वह आप करते हैं, चाहे वह देखने में दूसरों को स्ट्रेंज लगता हो, अजीब लगता हो। यदि आपको 2 घंटे कुछ करना अच्छा लगता है तो आप 2 घंटे उसे करेंगे। यदि किसी को इससे खुजली चल रही हो, परेशानी हो रही हो, तो आपको कोई मतलब नहीं उससे। दैट्स मेक्स यू स्टैंड आउट। किसी को भले स्ट्रेंज लगे, किसी के भले दिमाग में खुजली चले कि आखिर चल क्या रहा है,
वो अपने क्यों ना सिर के बाल क्यों ना नोच ले कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, पर आप उसकी सोच या उसके डिस्टर्ब करने से आप विचलित नहीं होते और वो अपने बाल नोच के थक जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जो करना है आप वो करेंगे ही। यदि आपको कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, कोई ख़ास कपड़ा पहनना अच्छा लग रहा हो, कोई कार्य विशेष तरीके से करना अच्छा लग रहा तो आप करेंगे ही। दिस मेक्स यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट, you think differently, you see things with a different perspective, that's why you stand out। आपको अकेले हो जाने का डर नहीं लगता, बिल्कुल अकेले हो जाने का डर नहीं लगता आपको। किसी को भी अलग कर सकते हो आप लोग ज़िंदगी से, एक पल के लिए भी नहीं सोचोगे आप, क्योंकि आपको मालूम है जो लोग आपको समझते हैं वो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। जो लोग आपको समझते हैं वो लोग आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। दैट्स मेक्स यू स्टैंड आउट, लविंग, केयरिंग, मदरली नेचर। अगर आप मेल भी हैं तो अभी बहुत फैमिली ओरिएंटेड, सबको साथ लेकर चलने वाले। अकेले हो जाने का कोई डर नहीं, कोई आपको पीछे छोड़ना चाहता है तो शौक़ से छोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भीड़ में भी आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और अकेले में ज़्यादा परेशान नहीं होते। बड़े गजब के लोग हो आप। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हैं, मोस्टली आप में से ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंट हैं। आपके साथ बहुत बढ़िया है कि आप उदास परेशान नहीं होते। ऐसा लोगों को लगता है कि अकेले हैं फिर भी उदास परेशान नहीं है। हो सकता है कि आप लोग उदास परेशान होते हों, लेकिन आपकी एनर्जी से लोगों को ऐसा नहीं लगता। तो लोग जो है ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। सभी के पास यह करेज नहीं होती जो आपके पास है। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, इनर वॉइस को आप सुनते हैं, आप अपने ज्ञान को अन्य लोगों को मदद पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। आप अन्य पड़ोसियों, जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं और जो आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, आप कलीग्स के जैसे नेचर के नहीं हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं उनसे। परिवार में लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वे चाहते हैं कि आप सिली टाइप की हरकतें करें, लेकिन आपने सब चीज़ों को रिफ्यूज़ किया। आपका एटीट्यूड है कि आई डोंट नीड योर वैलिडेशन, आई डोंट नीड योर सपोर्ट इफ़ यू आर टॉक्सिक। अगर आप जहरीले इंसान हैं तो मेरे पास मत आइए, ये आपकी एनर्जी है। आप केयर ही नहीं करते कि लोग आपको जज कर रहे हैं। आप बहुत उत्साहित रहते हैं, जब आप खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो आपकी एनर्जी पावरफुल होती है। ठीक है, दैट्स मेक्स यू स्टैंड आउट। और आपका जब रिश्तों से विश्वास उठता है तो एक अनुभव के रूप में आप लेते हैं, और जब आप रिश्तों से गुजरते हैं तो जीवन के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी कमाल की होती है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया तो आप उसकी जड़ में जाएंगे कि कारण क्या रहा। आपने अपने को सही तरीके से प्यार नहीं किया था, ये बात आप समझते हैं। किसी ने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया तो उसके पीछे आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि मैंने अपने को प्यार नहीं किया, इसलिए सामने वाले ने भी मुझसे ठीक से प्यार नहीं किया। सेल्फ एनालिसिस आप बहुत करते हैं और इस एनालिसिस के दम पे ही आप सेल्फ लव करने वाले व्यक्ति बनते जा रहे हैं। सही तरीके से कोई आपको ट्रीट नहीं करता तो कारण आप अपने में ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, गहराई तक पहुंच जाते हैं। दैट्स मेक्स यू स्टैंड आउट। आपने अनुभवों से खुद से प्यार करना सीखा है। जब आप अपने साथ में होते हैं तो आपको अपना ही साथ बहुत पसंद आता है, और जब आप लोगों के साथ होते हैं तो लोगों को आपके चारों ओर एक अच्छा आभा मंडल, एक अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं।
वो कितनी भी टॉक्सिसिटी आपके प्रति प्रोजेक्ट करें, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स मेक यू स्टैंड आउट। सो दैट इज़ द रीडिंग व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं फ्रेंड्स आपके अंदर, इनको बनाए रखिएगा। कोई भी ऐसा काम मत करना, कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ में मत फंसना कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो खो जाएं। और अगर आप किन्हीं मुश्किल हालातों से बाहर निकले हैं तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा अपने फ़्लो में आना, अपने सेल्फ़ नेचर में आना। उस सेल्फ़ नेचर में आने के बाद दोबारा से वो गलतियाँ नहीं करना कभी लाइफ में, क्योंकि व्यक्तित्व को उठाना बहुत कठिनाई से उठा पाते हैं, ठीक है। और लोग तो चाहते ही हैं कि आप नीचे की तरफ आएँ। किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि आप ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आएगा कि आप ऊंचाइयों को छुएं, क्योंकि मेरा एक ही नेचर है कि भाई तू अव्वल आता तो मेरा क्या जाता। और आप लोगों का भी ऐसा ही नेचर है। आप लोगों को भी किसी से ऐसी, आपको आपकी सेल्फ से मतलब है, आपका भी ऐसे ही नेचर है कि भाई तू अव्वल आता तो मेरा क्या जाता, खूब अव्वल आओ। आपको अपने कंपटीशन से मतलब है कि आज मैंने इतना बेस्ट किया, इससे बेटर कल करूँगा। दूसरे से कंपटीशन नहीं है आप में से ज़्यादातर लोगों का। आपको अपनी उधेड़-बुन से फुर्सत नहीं है, तो दूसरों की क्या हम खाक उधेड़-बुन में लगेंगे। हमारे पास इतना दिमाग खाली बचता ही नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी के अलावा दूसरे के बारे में सोचें। ये काम तो दूसरे को करने दीजिए, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है। अपना टाइम तो बहुत प्रीशियस है ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की रीडिंग कि व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, बहुत अच्छे गुण आए हैं आपके यहाँ पे बिखर बिखर के, फूलों की तरह बिखरे हैं आपके गुण। और एक ऑरा आभा मंडल भी आपके चारों तरफ है, जिसकी छत्र छाया में लोग सेफ़ महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, कैसी लगी मुझको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।